आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं निष्ठा मॉड्यूल FLN 3.0 और मॉड्यूल नंबर है 4 और इस मॉड्यूल का नाम है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। साथियों, मैं लगभग 40 क्वेश्चन करने का प्रयास करूंगा। आप इनको नोटबुक पर लिख लेंगे और नोटबुक पर लिखने के बाद ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि यदि आप 75% और 70% प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते तो आपको निष्ठा 4.0 का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर बात कर रहे हैं समुदाय के सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। पहला तरीका फिल्म प्रदर्शन, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो या सामूहिक रूप से एकत्र होना और नृत्य। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो, इसको क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इसके बाद है बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पे करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से कैसे करें। चम्मच को गिनना तथा रखना, उसके बाद हमारी कालोज बनाना, उसके बाद है साझा पठन और सामूहिक गपशप। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो साझा पठन रहेगा। तो हम साझा पठन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे साझा पठन पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार, उन्हें किस और प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यालय में की सांस्कृतिक गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता करना। उसके बाद है FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। उसके बाद है विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता करना। और यहाँ पर है विद्यालयों के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता करना। तो यहाँ पर साथियों इसका डी ऑप्शन रहेगा, जैसे कि आपको ध्यानपूर्वक करना है। विद्यालयों के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना। तो यहाँ पर जहाँ पर मेलो आएगा वहाँ पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ना है। उसके बाद है यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह अभिभावकों को संदेश प्राप्त करती है, लेकिन आगे के संवाद के लिए सुविधा नहीं देती। उसके बाद है कुछ खास अभिभावकों से बात और संवाद करती, अभिभावकों के संदेश प्राप्त करती, लेकिन संवाद के आगे नहीं बढ़ाता। माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता और बढ़ाती है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, यहाँ पर माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। डी ऑप्शन ठीक है, तो आप डी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप सही तरीके से इन क्वेश्चनों को कर पाएँ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। संगीतमय लय एवं ताल के साथ थिरकना, संरचनात्मक सोचपूर्ण और हलन चलन गतिविधियाँ तथा पारस्परिक चर्चा। तो बी ही ऑप्शन ठीक है इसका और यहाँ पर हम बी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है। शिक्षक के साथ अच्छे संबंध होने पर अभिभावक को पुरस्कार दें। अभिभावकों को अच्छे व्यंजन शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बांटें। शिक्षक बच्चों को केवल अच्छी रिपोर्ट अभिभावकों को दें। बच्चों के सीखने और विकास के पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे हम और एरो के निशान पर यहाँ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना। अभिभावकों तथा परिवार द्वारा बच्चों के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है। अन्वेषण खोजने की प्रवृत्ति कौशल, लेखन कौशल, शारीरिक और गत्यात्मक विकास कौशल और बुनियादी साक्षरता कौशल। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा
वो बुनियादी साक्षरता कौशल होगा। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों को क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। वर्कशीट बनाना, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, बच्चों को दिया गया गृह कार्य एवं पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो बी रहेगा, यानी कि प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। इस बी को हम क्लिक करेंगे यहाँ से और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। सृजनात्मक गतिविधि, घूमने वाली गतिविधि, संलग्न रहने वाली गतिविधि और सहभागिता वाली गतिविधि। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा संलग्न रहने वाली गतिविधि, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती। अक्षरों के साथ अनुरेखण, चम्मच और कटोरी की गिनती, स्टेंसिल्स की सहायता से नंबर लिखना, समाचार पत्रों में अंकों को गौर से देखना। तो जो इसमें पहली गतिविधि है ये नहीं हो सकती, अक्षरों के साथ अनुरेखण। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। मौखिक भाषा, यह है पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। मौखिक भाषा ड्राइंग, लेखन एवं संख्या ज्ञान। मौखिक भाषा बोलना, लेखन एवं संख्या ज्ञान। मौखिक भाषा सुनना, लेखन और संख्या ज्ञान। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो पहला है मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है। बच्चे के बैग में लूज सर्कुलर रखना, बच्चों को मौखिक रूप से बताना, बच्चे की यूनिफॉर्म पर पिन से नोट अटैच करना और डायरी पर नोट लिखकर देना। तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वो ठीक रहेगा और यहाँ पर हम एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है अभिभावकों और समुदाय को बच्चों को सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। विद्यालय के सहभागी बनने के लिए, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए, विद्यालय में समय सेवकों के रूप में सहयोग देने के लिए, शिक्षा के कार्य का समालोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो बी रहेगा, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर समझने सीखने के लिए, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है। बच्चों के साथ वार्तालाप, कहानियों का चयन, जोर से बोलकर पढ़ना और गाने गाना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो जोर से बोलकर पढ़ना। इस पर क्लिक करेंगे हम सी पर और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हें रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहना, शिक्षकों को अभिभावकों के संपर्क में रहने के लिए कहना, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना, शिक्षकों को समुदाय के नेताओं के मार्गदर्शन लेने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो उत्तर है अभिभावकों को सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। इस पर सी पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है अभिभावक और विद्यालयों के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है। सपोर्ट स्टाफ की कम रुचि व प्रतिक्रिया, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना, महिला मंडलों की कम रुचि और सरपंच की कम सक्रियता। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना ये है, इसको हम क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अब अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम में कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए। केवल ईमेल और पत्रों के माध्यम से, पालक शिक्षक संघ की बैठकों के माध्यम से, नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठक और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से।
विशेषकों द्वारा कार्य विद्यालयों के आयोजन के माध्यम से। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलन के माध्यम से, ये रहेगा सी। और यहाँ पर एरो के निशान से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सुझाव दिया गया है? आकलन के परिणामों को साझा करना, शिक्षकों की उपस्थिति साझा करना, स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करना, विद्यालय के बजट को साझा करना। तो यहाँ पर आकलन के परिणामों को साझा करना ये रहेगा, और यहाँ पर एरो के निशान से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? यदि बच्चे घर पर पढ़ते हैं तो शिक्षकों में भी आत्मविश्वास रहता है। यदि बच्चे छोटे होते हैं और अभिभावकों की बात मानते हैं, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर के सहयोग अति महत्वपूर्ण है। अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने में संतुष्टि महसूस करते हैं। तो यहाँ जहाँ पर इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। इस पर क्लिक करेंगे सी पर, और यहाँ पर एरो के निशान से अब आगे बढ़ेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अभिभावक इच्छुक नहीं होते, बच्चे विद्यालय और घर के बीच भ्रमित रहते हैं, शिक्षक अभिभावकों से कोई सुझाव नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर उन्मुखीकरण नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे हम पहले वाले पर। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है, और यहाँ एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन किए हैं, और आइए चेक करते हैं कि थोड़ा अटैम्प्ट करने के बाद में हमारे उत्तर किस तरह हैं। हमने यहाँ पर 19 करे हैं अटैम्प्ट, 19/20, कोई एक हमारा गलत हो चुका होगा, कोई बात नहीं साथियों। अब हम दोबारा इसको करेंगे और ये पता करते हैं कि किस प्रकार कोई जो हमारी गलती हुई थी, और इस बार क्वेश्चन भी बदल जाएंगे, तो वो आपके लिए भी सहयोगी रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको बदल कर वो क्वेश्चन आए। तो अब हम करते हैं इसको रीडो। यहाँ से रीडो करने के बाद में मेरे पास में जो क्वेश्चन आए हैं, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? शिक्षकों के कार्य का समालोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए, विद्यालय में समय सेवक के रूप में सहयोग देने के लिए, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए, विद्यालय में सहभागी बनने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो सी है, और इस पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, देखिए ये नया क्वेश्चन आया है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर 3 से 8 वर्ष के बच्चे सम्मिलित हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चे शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? शिक्षकों और प्रशासन के बीच में संचार की कमी को दूर करना, बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए, अपर्याप्त पठन कार्यक्रम को भरपाई करने के लिए, निम्न गुणवत्ता शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो बी है, और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो यहाँ पर कमरे, रसोई, टॉयलेट, शौचालय, सी ऑप्शन, शरीर के अंग और टिफिन बॉक्स। और ये नहीं है, इसका ए है, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय और दरवाजे, ए ऑप्शन है। तो ए को यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा, बुनियादी स्तर पर बच्चों की आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने में उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने के अवसर मिलते हैं? तो यहाँ पर सृजनात्मक, सोचपूर्ण और हलन चलन की गतिविधियाँ तथा पारस्परिक चर्चा। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर, अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल कार्यक्रम में कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर नियमित संवाद, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलन के माध्यम से, ए पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, FLN संबंधित शिक्षा के सहयोग करने के लिए परिवार को क्या जानना अति आवश्यक है? प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर,
अभिभावकों और विद्यालयों के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? अभिभावक और समुदाय की कम रुचि होना, ये यहाँ पर है। इसको डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ पर घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना। अभिभावकों तथा परिवार बच्चों कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो यहाँ पर अन्वेषण, खोजने की प्रवृत्ति, कौशल। तो यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर जैसे कि थोड़ा इसमें डाउट है, पर यहाँ पर आप अन्वेषण, खोजने की प्रवृत्ति, कौशल को क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? विद्यालय संचालन की समय अवधि बढ़ाकर, बच्चों को गृह कार्य होमवर्क देकर, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों शिक्षा और सहभागिता बढ़ाकर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है अभिभावकों को किस स्तर पर सीखने के प्रतिफलों, लर्निंग आउटकम्स के प्रति जागरूक होना चाहिए? बाल वाटिका विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर, और कक्षा 2 और 3 बाल वाटिका और कक्षा तो विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव, विद्यालय में बैठक हाल का अभाव, एफएलएन के लिए उपयुक्त खिलौनों का अभाव, अभिभावक समुदाय द्वारा फंड एवं दान की कमी। तो पहला ऑप्शन है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ पर स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग और प्रदर्शन किस प्रकार की गतिविधि है? तो यहाँ पर सृजनात्मक गतिविधि है, इसको क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? बच्चों की त्वरित प्रक्रिया देने की क्षमता के बारे में, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति और संचार कौशल के बारे में। इसको क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेहतर है? डायरी पर नोट लिखकर देना, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अब विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने के लिए अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर, ये हमारा ठीक रहेगा और इसको हम एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अब उसके साथ है अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती है? बच्चों के साथ वार्तालाप, कहानियों का चयन, गाने गाना, जोर से बोलकर पढ़ना। तो यहाँ पर जोर से बोलकर पढ़ना है, इसके साथ क्लिक करेंगे। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए इनमें से कौन सा सुझाव दिया गया है? विद्यालय के बजट को साझा करना, आकलन के परिणामों को साझा करना। तो यही है इसका बी ऑप्शन, तो इसको क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता करना, एफएलएन गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना, विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों। तो यहाँ पर डी है, विद्यालयों के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार की सहभागिता कराना। यह डी ऑप्शन है, इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो यही है पहला ऑप्शन इसका, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार मैंने यहाँ पर 20 में से 20 यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस प्रकार आप क्वेश्चनों को लिखकर अपने उत्तरों को भी दे सकते हैं।